गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज का यह सत्संग हाल ही में हुए हुजूर महाराज जी के सत्संगों में से होने जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हुजूर महाराज का सत्संग प्रोग्राम अभी अभी नागपुर में संपन्न हुआ। हुजूर महाराज जब स्टेज पर आए तो शब्द चल रहा था, गुर मोहे अपना रूप दिखाओ। उन्होंने सत्संग में श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी की वाणी ली। आपने सत्संग के शुरुआत में फरमाया कि आप में से कई भाई बहन, कई बुजुर्ग, कई माताएं बहनें, कई नौजवान आज अपने अपने कामकाज, व्यापार, नौकरी, परिवार की व्यस्तताओं को छोड़कर सिर्फ प्रभु प्रेम के लिए, सिर्फ सच्चाई सुनने के लिए, सिर्फ आत्मा के जागरण के लिए आज सत्संग में आए हो। मुबारक है आपका ये कदम, ये त्याग, ये प्रेम, ये समर्पण, ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। आपने सत्संग की शुरुआत की पहली कड़ी में फरमाया, किन बिध मिले गोसाई मेरे राम राय। कोई ऐसा संत सहज सुखदाता मोहे मार्ग दे बताए। आज जो शब्द हम विचारने जा रहे हैं वो शब्द कोई साधारण शब्द नहीं, ये तो आत्मा के मिलन की पुकार है। ये उस रूह की चीख है जो सदियों से अपने मालिक को ढूंढ रही है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमाते हैं, किन बिध मिले गुसाई मेरे राम राय। कहते हैं कि हे प्रभु, हे मेरे मालिक, हे मेरे दयाल राम राय, किस विधि, किस तरह, किस राह से मैं तुझसे मिल सकूं। देखो, ये सवाल कोई साधारण सवाल नहीं, ये सवाल उस रूह का सवाल है जिसे अपने घर की याद आ चुकी है, जिसे संसार का स्वाद अब फीका लगने लगा है, जिसके भीतर भीतर एक अनजाना सा दर्द उठता है कि कहीं कुछ छूट गया, कहीं कोई अपना बिछड़ गया है और अब उसे वापस मिलना है। इंसान दिन रात यही पूछता है, किन बिध मिले गुसाई, यानी किस राह, किस तरीके से, किस उपाय से, किस योग से, किस पूजा से, किस साधना से मैं अपने राम तक पहुंच जाऊं। और गुरु महाराज जवाब देते हैं कि कोई ऐसा संत सहज सुखदाता मोहे मार्ग दे बताए। अर्थात हे प्रभु, मुझे कोई ऐसा संत मिले जो सहज स्वाभाविक सरल ढंग से तेरा रास्ता दिखा दे। कोई ऐसा सुख देने वाला संत, दया का सागर, जो मेरी जकड़ी हुई आत्मा के हाथ पकड़कर मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे। गुरु अर्जुन देव जी ने वाणी में संत कहा है, योगी, तांत्रिक, पंडित, दार्शनिक नहीं, क्योंकि प्रभु तक पहुंचाने वाला सिर्फ वही होता है जो खुद प्रभु में लीन हो, जिसके भीतर प्रभु की रोशनी बस गई हो, जिसकी आंखों में दया है, जिसके शब्दों में शांति है, जिसके चुप रहने में भी मार्ग है। हुजूर महाराज जी ने आज इतने गहरे रहस्य खोले कि हर आत्मा का रोम रोम बोल उठा। हर शब्द ऐसा
मानो आत्मा को हाथ पकड़कर सीधे सहज अवस्था में ले जा रहा हो। अब देखो दूसरी कड़ी में हुजूर महाराज क्या फरमाते हैं। आप फरमाते हैं, अंतर अलख न जाई लिखिया, विच पर्दा हो में पाई, माया मोह सबो जग सोया, एह भरम कहो क्यों जाई। अब हम शब्द की उन पंक्तियों पर मनन करने जा रहे हैं जिनमें गुरु अर्जुन देव जी महाराज संसार के सबसे बड़े रहस्य को उजागर कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि आत्मा को परमात्मा क्यों नहीं दिखता, क्यों भीतर बैठा हुआ प्रभु अलख अदृश्य बना रहता है। बानी में फरमाया गया, अंतर अलख न जाई लखिया, विच पर्दा हो में पाई। कहते हैं कि आत्मा के भीतर, हृदय के भीतर एक ऐसी शक्ति बैठी है जो अलख है, जिसे देखा नहीं जा सकता परंतु महसूस किया जा सकता है। वह तेरे भीतर ही है, तेरी हर सांस में, हर धड़कन में, हर पल, हर जगह। पर तू उसे पहचान क्यों नहीं पाता, क्यों नहीं देख पाता, क्यों नहीं मिल पाता। गुरु महाराज स्पष्ट कर रहे हैं, विच पर्दा हो में पाई। कहते हैं कि तेरे और प्रभु के बीच जो पर्दा है वह कोई और नहीं, वह तेरी हौ में, तेरा अहम का पर्दा है। यही सबसे बड़ा पर्दा है जो परमात्मा को आंखों से ओझल कर देता है। जैसे मोटा पर्दा खिड़की पर लग जाए तो तेज धूप भी अंदर नहीं आती, वैसे ही अहम का पर्दा आत्मा पर गिर जाए तो परमात्मा की रोशनी भी अंदर नहीं पहुंचती। मैं ही जानता हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही बड़ा हूं, मेरी सोच सही, दूसरे गलत। यह मैं इतना खतरनाक है कि ये आत्मा की असली पहचान तक मिटा देता है। आत्मा सच में कहती है कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ तू है, पर हौ में कहती है कि मैं सब कुछ, तू कुछ नहीं। और जब भीतर इस झूठी हौ में की आवाज तेज हो जाती है तो प्रभु की मीठी धुन, शांत आवाज सुनाई नहीं देती, परमात्मा दिखाई नहीं देता। अंदर बैठा परमात्मा देखा जा सकता था यदि पर्दा ना होता। जैसे सांप शीशा प्रकाश को दिखा देता है, पर अगर धूल पड़ जाए तो वही शीशा काला पड़ जाता है। आत्मा भी कांच जैसी है। प्रेम, दया, विनम्रता उसकी सफाई है और हौ में उसकी धूल है। जब तक यह धूल साफ ना हो परमात्मा का दीदार संभव नहीं। फिर गुरु महाराज कहते हैं कि माया मोह सबो जग सोया, यह भरम कहो क्यों जाई। ये शब्द इतने रहस्यमय है कि अगर एक पंक्ति को समझ लिया तो पूरा जीवन जाग उठेगा। गुरु महाराज कहते हैं, पूरा संसार सोया पड़ा है, मोह में, माया में, लालसा में, आकर्षण में। कोई धन में सो रहा है, कोई मान सम्मान में सो रहा है, कोई रिश्तों के मोह में सो रहा है, तो कोई शरीर की सुंदरता में सो रहा है, कोई वासनाओं में सो रहा है, कोई अपने विचारों में सो रहा है, कोई अपनी उपलब्धि के नशे में सो रहा है। हर कोई गहरी नींद में है, ऐसी नींद जिसे रात की नींद से भी गहरी कहा गया है। बिस्तर पर सोया हुआ इंसान
सुबह उठ जाएगा, पर माया में सोया इंसान जन्मों जन्मों तक नहीं जागता। इसीलिए तो गुरु महाराज ने कहा, यह भ्रम कहो क्यों जाई। यह भ्रम, यह मोह, यह नशा कैसे जाएगा? कौन हटाएगा? कौन जगाएगा? गुरु महाराज पूछ नहीं रहे, इशारा दे रहे हैं कि यह भ्रम खुद ब खुद नहीं जाएगा। इस संसार में कोई ऐसा नहीं जो अपने मोह को स्वयं खत्म कर ले। मोह का अंत सिर्फ और सिर्फ संत की कृपा से होता है, सतगुरु की निगाह से होता है, उनकी संगत से होता है। जैसे अंधेरे में दिया आ जाए, रोशनी हो जाए, तो अंधेरा मिट जाता है, वैसे ही गुरु की कृपा माया के अंधेरे को क्षण भर में मिटा देती है। माया का असली अर्थ क्या है? माया मतलब केवल पैसा नहीं। माया का असली अर्थ है जो चीज है नहीं पर लगती बहुत वास्तविक है। जैसे स्वप्न, जैसे मृग तृष्णा, जैसे बादलों को महल समझ लेना। संसार की हर चीज, नाम, पहचान, शरीर, संबंध, धन, सब कुछ एक लहर की तरह है। एक पल है, अगले पल नहीं। फिर भी इंसान इन्हीं लहरों को पकड़कर सो जाता है और आत्मा भूल जाती है कि उसका घर सतलोक पर है। अब कहते हैं कि माया में नींद कैसी है? यह नींद बहुत मीठी है, पर बहुत घातक भी। जिस बच्चे को नींद में किसी ने उसकी किताब जला दी, खिलौने तोड़ दिए, घर लूट लिया, उसे पता भी नहीं चलता, वैसे ही माया में सोए हुए लोग अपने जीवन को धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। फिर भी उन्हें चेतना नहीं आती। वे सोचते हैं कि हम तो बहुत जागृत हैं, पर असल में आत्मिक दृष्टि से वे सबसे गहरी नींद में हैं। अब सवाल पैदा होता है कि गुरु जगाते कैसे हैं? वे जगाते नहीं, बस आपकी आत्मा को थोड़ा हिला देते हैं। कभी किसी सत्संग का शब्द दिल पर लग जाता है, कभी किसी परेशानी में अंदर से आवाज आती है कि यह दुनिया स्थायी नहीं। कभी किसी प्रियजन की विदाई आत्मा को हिला देती है कि जीवन थोड़े समय के लिए है। कभी कोई दया का क्षण भावना को भीतर तक भिगो देता है। ये सब जगाने के तरीके हैं। गुरु महाराज कहते हैं, जागना चाहते हो तो संगत में बैठो, सत्संग में बैठो, सच्चे नाम का सिमरन करो और हौमे को छोड़ो। अब हौमे को कैसे छोड़ा जाए? हौमे छोड़ना किसी किताब का काम नहीं, यह गुरु की कृपा का काम है। पर कुछ साधनाएं हैं जो आत्मा को तैयार करती है, जैसे नम्रता, शांत विचार, दूसरों के लिए भलाई, दिल में दया, गुस्सा कम, क्रोध में भी संयम, हर पल मालिक को याद करना, सेवा, संगत, सिमरन। जब मन इन गुणों को अपनाता है तो धीरे धीरे हौमे का पर्दा पतला होता जाता है और आत्मा जागने लगती है। आपने फरमाया कि यह जीवन बहुत छोटा है। माया बहुत मीठी है, पर अंत में खाली हाथ छोड़ देती है। परमात्मा बहुत पास है, पर हम बहुत दूर हैं, क्योंकि हमारा चेहरा हौमे की ओर है और प्रभु की ओर पीठ। अब देखो, तीसरी कड़ी में गुरु साहिब क्या कहते हैं? कहते हैं, एका संगत एकत गृह बसते, मिल बात न करते भाई।
एक बसत बिन पंच दुहेले, ओह बसत अगोचर ठाई। गुरु अर्जुन देव जी का यह शब्द संसार के एक बहुत गहरे सत्य को दिखाता है। एक ऐसा सत्य जिसे समझ जाए तो मन के भ्रम मिट जाते हैं, आत्मा का बोझ हल्का हो जाता है और प्रभु मार्ग की समझ खुल जाती है। वाणी में फरमाया गया, एका संगत एकत गृह बसते, मिल बात न करते भाई। ये शब्द साधारण रूप से पढ़ने में आसान लगते हैं, पर इनके भीतर जो संदेश है वह बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है, बहुत सूक्ष्म है। गुरु महाराज कह रहे हैं कि एक ही घर में रहते हैं, फिर भी मिलकर बात नहीं करते, फिर भी मिलाप ही नहीं होता, तो बात ही कहां से हो। आखिर कौन है ये दो? कौन है जो एक घर में रहते हुए भी बात नहीं करते? ये आत्मा और परमात्मा है। एक शरीर के भीतर, एक घर के भीतर, एक ही देह में बसते हैं, पर आपस में मिलाप नहीं, आपस में बातचीत नहीं। मन अपनी धुन में लगा हुआ है, इच्छाओं में, मोह में, क्रोध में, लालसा में, फिक्रों में, कल्पनाओं में, योजनाओं में। और आत्मा वह चुप बैठी है, शांत है, गहरा है, वह प्रकाश है, वह सत्य है। पर मन की आवाज इतनी तेज है कि आत्मा की धीमी पुकार सुनाई ही नहीं देती। एक ही देह में है, एक ही घर में, एक ही हृदय में दोनों रहते हैं, पर मिलकर बात नहीं होती। मिलाप ही नहीं होता तो बात कहां से? मन अपना रास्ता चलता है और आत्मा दुख सहती है। आत्मा कभी चिल्लाती नहीं, वह धीमे से पुकारती है, बहुत प्रेम से, बहुत विनम्रता से। कभी किसी दुख में मन थक जाता है तो आत्मा कहती है कि देख, यह संसार स्थायी नहीं। कभी कोई प्रियजन चला जाता है तो आत्मा कहती है कि यह घर नहीं, यह सराय है। कभी कोई ऐसा पल आता है जहां सब बाहरी चीजें बेकार लगती है, तो आत्मा की हल्की सी आवाज आती है, तुझे किसी और की खोज है, जो अनंत है, जो तेरा अपना है। पर मन वह इन सब आवाजों को दबा देता है अपनी ही भीड़ में, यानी इच्छाओं की भीड़, भयों की भीड़, क्रोध की भीड़, कल्पनाओं की भीड़। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, आत्मा और परमात्मा एक ही घर में रहते हैं, पर मिलकर बात नहीं करते। अब सवाल पैदा होता है कि मन इतना शोर क्यों करता है? कहते हैं, मन का स्वभाव ही चंचल है, वह हर पल कुछ चाहता है। यह भी चाहिए, वह भी चाहिए, ये भी मिले, वे भी मिले। मन खुद भी नहीं जानता कि उसे चाहिए क्या, फिर भी दौड़ रहा है। मन का कोई विश्राम नहीं, मन को ठहरना नहीं आता, मन को मौन होना नहीं आता। आत्मा मौन है और मन शोर है, इसीलिए दोनों की भाषा ही अलग है। मन को बाहर का संसार चाहिए और आत्मा को भीतर का मालिक। मन को नया नया अनुभव चाहिए और आत्मा को शांति चाहिए। मन को आवाज चाहिए, आत्मा को मौन चाहिए। इसीलिए एक ही घर में रहते हुए भी बात नहीं होती। अब गुरु महाराज अगली पंक्ति में और भी गहरा राज खोल रहे हैं। कहते हैं, एक बसत बिन पंच दुहेले, ओह बसत अगोचर ठाई। यहां एक बसत का अर्थ है
एक परम तत्व, वह एक प्रभु, वह एक नाम, जिसके बिना मन और आत्मा दुश्मनों की तरह रहते हैं। आपने फरमाया, पंच दुहेले यानी मन की 5 चोर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जब तक प्रभु का नाम, आत्मा का मूल स्वरूप, गुरु की कृपा, अंदर का शब्द, जब तक यह प्राप्त ना हो, तब तक ये 5 इंद्रियां मन को खींचती रहती है और आत्मा को परेशान करती रहती है। मन कमजोर पड़ता है, इच्छाओं में फंस जाता है, मोह में उलझ जाता है और आत्मा भीतर तड़पती रहती है। गुरु महाराज कहते हैं, ओह बसत अगोचर ठाई, वह एक बसत, वह परम तत्व आंखों से दिखाई नहीं देता, इंद्रियों से पहचाना नहीं जाता, दिमाग से समझा नहीं जाता, वह अगोचर है, दिखाई नहीं देता पर अनुभव किया जा सकता है। अब यह एक बसत क्या है? यह एक बसत कोई वस्तु नहीं, कोई पदार्थ नहीं, कोई विचार नहीं, यह तो प्रभु का प्रकाश है, नाम है, शब्द है, धुन है, आत्मा की मूल जड़ है। जब यह एक मिल जाता है तो पंच यानी मन के 5 विकार अपने आप शांत होने लगते हैं। काम पर संयम आता है, क्रोध पर नियंत्रण आता है, लोभ ढीला पड़ जाता है, मोह टूटने लगता है और अहंकार पिघलने लगता है और मन जो पहले आत्मा का विरोधी था, आत्मा का मित्र बन जाता है। जब मन और आत्मा की मित्रता हो जाती है, तब मन मौन होता है और आत्मा प्रकट होती है। तब भीतर एक ऐसी शांति उतरती है जो शब्दों से परे है, एक ऐसी जगह खुलती है जो आंखों से नहीं, अंतर मन से देखी जाती है। अब सवाल पैदा होता है कि आत्मा और परमात्मा की दूरी कैसे मिटती है? एक घर में रहते हुए भी 2 भाई अगर बात ना करे तो क्या किया जा सकता है? उन्हें मिलाया जाता है, बिठाया जाता है कि प्रेम से बात करो। इसी तरह आत्मा और परमात्मा के बीच गुरु मिलाप कराते हैं। गुरु कहते हैं, मन को मौन कर, आत्मा को सुन। जब मन सिमरन में बैठता है और धीरे धीरे शांत होता है, तो आत्मा की आवाज सुनाई देती है, तभी दोनों का मिलन होता है। यही मिलन भक्ति की शुरुआत है, यही मिलन ध्यान का आधार है, यही मिलन परमात्मा की राह है। जीवन का सबसे सुंदर पल वह है जब आत्मा और परमात्मा मिलकर पहली बार बात करते हैं। जब मन कहता है कि मैं थक गया हूं और आत्मा जवाब देती है कि आओ मैं घर दिखाती हूं। जिस दिन यह संवाद शुरू होता है, उसी दिन जीवन बदल जाता है। फिर संसार का शोर फीका पड़ जाता है, फिर माया के रंग हल्के लगने लगते हैं, फिर स्वयं ही मन शांत होने लगता है और भीतर का प्रभु जो अगोचर था, धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। अब देखो गुरु साहेब चौथी कड़ी में क्या फरमाते हैं। आप जी फरमाते हैं, जिसका गृह तिन दिया ताला, कुंजी गुर सौपाई, अनिक उपाव करे नहीं पावे, बिन सतगुरु शरणाई। जिनके बंधन काटे सतगुरु, तिन साध संगत लिवलाई। पंच जना मिल मंगल गाया, हर नानक भेद न भाई। गुरु अर्जुन देव जी महाराज का ऐसा शब्द जिसे पढ़ते ही यह मालूम हो जाता है कि प्रभु तक पहुंचने का मार्ग इंसान की पकड़ में नहीं, गुरु की पकड़ में है। आप फरमाते हैं,
जिनका गृह तिन दिया ताला, कुंजी गुर सौपाई। ये शब्द छोटे हैं पर गुड़ हैं। इन्हें समझना सहज नहीं, क्योंकि इनके भीतर पूरा आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है। गुरु महाराज कह रहे हैं, जिस प्रभु का घर है, जिस परमात्मा का धाम है, जिसका सचखंड है, उसने उस घर पर ताला लगा रखा है। और वह कुंजी किसे दी है? कहते हैं गुरु को। ध्यान से सुनना, इसका अर्थ बहुत गहरा है। प्रभु का घर यानी आत्मा का वास्तविक धाम। यह संसार हमारा घर नहीं है, यह शरीर हमारा घर नहीं है, यह परिवार, धन, रिश्ते, नाते, ये सभी अस्थाई सराय हैं। हमारा असली घर है, जहां से हम आए हैं, वो सचखंड है, जहां हमें लौटना है। जहां हमारा असली मालिक है, वह प्रभु का धाम है, सचखंड है। और उस घर पर ताला प्रभु ने खुद लगाया है। इसका अर्थ यह है कि कोई मनुष्य अपनी बुद्धि से, अपने प्रयत्न, अपने जप, तप, योग, ज्ञान, इन सब के सहारे उस दरवाजे को खोल नहीं सकता। यह बहुत बड़ा सत्य है, जो शायद पूरे जीवन में मनुष्य को समझ नहीं आता। अब प्रश्न उठता है कि क्यों लगाया प्रभु ने ताला? यह प्रश्न बहुत गहरा है। क्या प्रभु को डर था? वह ताला क्यों लगाएगा? कारण सिर्फ एक, आत्मा जब मन के नियंत्रण में होती है तो वह प्रभु के घर के योग्य नहीं होती। मन अपवित्र है, मन भटकता है, लालच में, क्रोध में, दुख में, वासनाओं में उलझा है, मन भ्रम में है। अगर मन के साथ आत्मा प्रभु के धाम में पहुंच जाए तो वह स्थान अपवित्र हो जाएगा। इसीलिए प्रभु ने ताला लगा दिया और कुंजी गुरु को दे दी, क्योंकि गुरु का काम ही यही है कि वह पहले मन को हराए, फिर आत्मा को ऊपर ले जाए। कुंजी गुर सौपाई, यानी गुरु ही रास्ता है। गुरु के पास ही कुंजी है, क्योंकि मालिक ने कुंजी गुरु को सौंपा। कुंजी मतलब मार्ग, तरीका, विधि, अनुभव, ऊपर जाने का रास्ता, शब्द की पकड़, नाम की शक्ति। जैसे कुलूप बंद हो और चाबी सिर्फ किसी एक के पास हो, बाकी कितने भी जोर लगा ले, दरवाजा नहीं खुलेगा। वैसे ही प्रभु का द्वार गुरु की अनुमति के बिना खुल ही नहीं सकता। इसीलिए कितने भी उपाय कर ले, जप, तप, हवन, दान, पुण्य, व्रत, उपवास, योग कर ले, तंत्र कर ले, मंत्र कर ले, मूर्तियां, नदियां, तीर्थ सब कर ले, तब भी दरवाजा नहीं खुलता। इसीलिए अगले शब्द में गुरु महाराज जी ने कहा, अनिक उपाव करे नहीं पावे, बिन सतगुरु शरणाई। यहां गुरु अर्जुन देव जी एक ऐसी सच्चाई बोलते हैं जिससे हजारों साधक अनजान हैं। मनुष्य सोचता है कि मैं उपाय करूंगा तो मिलेगा, मैं कोशिश करूंगा तो मिलेगा, मेहनत करूंगा तो मिलेगा। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग विज्ञान नहीं है। यहां लॉजिक नहीं चलता। यहां एक ही नियम है कि गुरु बिना परमात्मा नहीं मिलता। किसी ने 100 उपाय कर लिए, रात रात भर जप किए, सालों योग किए, तीर्थ किए, दान पुण्य किए, कठिन तपस्या की, फिर भी उसे भीतर एक क्षण की शांति नहीं मिली। आखिर क्यों? क्योंकि उपाय हमारे बस के नहीं, उपाय गुरु के बस के हैं। हमारे उपाय दरवाजे पर चोट करते हैं और गुरु का तरीका कुंजी डालता है। चोट मारने से दरवाजा टूटता नहीं है,
कुंजी से ही खुलता है। इसीलिए कहा गया, बिन सतगुर सरनाई, बिना गुरु के शरण कोई साधना फल नहीं देती। गुरु महाराज आगे कहते हैं, जिनके बंधन काटे सतगुर, तिन साध संगत लेवलाई। यह पंक्ति तो एक दिव्य प्रकाश है। गुरु कहते हैं, जिन लोगों के बंधन, कर्मों के बंधन, मन के बंधन, इच्छाओं के बंधन, मोह के बंधन गुरु काट देते हैं, उन्हें गुरु साध संगत में लगा देते हैं। साध संगत का मतलब है जहां प्रभु का नाम है, जहां सत्य है, जहां प्रेम है, जहां गुरु की खुशबू है। जिन आत्माओं के पाप कट चुके हों, उनमें साध संगत की तड़प जागती है। वे दुनिया से हटकर रूहानियत की तरफ मुड़ते हैं। और गुरु नानक देव जी कहते हैं, जब एक बार आत्मा प्रभु से मिल जाती है तो फिर कोई भेद नहीं रहता, कोई फर्क नहीं रहता, फिर सब एक हो जाते हैं। अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब अंतिम कड़ी में फरमाते हैं कि मेरे राम राय इन विध मिले गोसाई, सहज भया भ्रम खिन महनाठा, मिल ज्योति ज्योत समाई। अब हम इस दिव्य शब्द के अंतिम रहस्य पर पहुंच चुके हैं। वो रहस्य जिसके लिए रूहें जन्म जन्मांतर से तरस रही थी, वो अवस्था जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि साधनाओं में तपकर भस्म हो गए, वो क्षण जो आत्मा और परमात्मा के मिलन का क्षण है। गुरु महाराज फरमाते हैं, मेरे राम राय इन विध मिले गोसाई। हे मेरे मालिक, हे मेरे दयाल राम राय, हे मेरे जीवों के स्वामी, यही है वह मार्ग। इसी तरह मिलता है तू। इसी प्रकार से आत्मा पहुंचती है तेरे दर तक। और कैसे? अब सुनिए। अब वो राज खुल रहा है जिसे सुनने से आत्मा झूम उठती है। गुरु महाराज कहते हैं, सहज भया भ्रम खिन महनाठा, मिल ज्योति ज्योत समाई। ये सहज शब्द कोई साधारण शब्द नहीं, यह ब्रह्म ज्ञान का मूल है, यह आत्मा का सच्चा घर है, यह रूह की अंतिम मंजिल है। गुरु महाराज कह रहे हैं, जब साधक सहज हो जाता है, जब गुरु पर पूर्ण विश्वास हो जाता है, जब मन का संघर्ष समाप्त हो जाता है, जब अहंकार का पर्दा टूटकर मिट्टी में मिल जाता है, तब उसी खिन अर्थात उसी क्षण भ्रम, सारी उलझने, सारे संदेह, सारे अज्ञान एक झटके में नष्ट हो जाते हैं। और तब क्या होता है? कहते हैं, मिल ज्योति ज्योत समाई। कहने का मतलब है कि आत्मा और परमात्मा की ज्योति एक दूसरे में घुल जाती है। जैसे दो नदियां मिलकर सागर बन जाती है, जैसे दीपक की लौ बड़े सूरज की रोशनी में खो जाती है, जैसे बूंद समुद्र में मिलकर अपने अस्तित्व को भुला देती है और समंदर ही बन जाती है। यही है ज्योति का ज्योत में विसर्जन, यही है रूह का सचखंड में प्रवेश, यही है सहज समाधि, यही है गुरु का दिया हुआ असली फल। ये मार्ग दिमाग से नहीं चलाया जाता, ये मार्ग तर्क से नहीं खुलता, ये मार्ग हट से नहीं मिलता, ये मार्ग किताबों से नहीं मिलता, ये मार्ग केवल एक से मिलता है, और वो है गुरु की दया से। जब गुरु कृपा करते हैं तभी सहज अवस्था आती है, तभी मन की गांठें खुलती है, तभी जीवन के झूठे आवरण गिरते हैं, तभी अहंकार का पत्थर टूटकर धूल हो जाता है, तभी आत्मा अपने घर को पहचानती है। और तब भ्रम खिन महानाठा, अज्ञान एक झटके में नष्ट, सदियों के अंधेरे घंटों में नहीं, मिनटों में नहीं,
बल्कि एक क्षण में मिट जाते हैं। उस क्षण आत्मा को पता चलता है कि जो खोज रही थी वो बाहर नहीं, हमेशा भीतर था। उस क्षण आत्मा महसूस करती है कि मालिक दूर नहीं, सांस सांस में बैठा है। उस क्षण आत्मा के भीतर से एक ऐसी रोशनी उठती है जो उसे सीधे सचखंड तक ले जाती है। और उस क्षण ज्योति जो आत्मा है, ज्योति जो परमात्मा है, एक दूसरे में समा जाती है। यही है रूह का अंतिम मिलन, यही है संतों की भक्ति का फल, यही है गुरु सेवा का परिणाम, यही है भजन सिमरन का अमृत। जब आत्मा वहां पहुंचती है तो ना कोई प्रश्न बचता है, ना कोई डर, ना कोई जन्म, ना कोई मृत्यु, बस प्रेम, अनंत प्रेम, अद्वैत का प्रेम, जहां मैं भी नहीं, तू भी नहीं, बस ऊंची ज्योत की एक लहर। इस शब्द का समापन यही बताता है कि जो गुरु की संगत में चलता है, जो सहज में टिक जाता है, जो अहंकार के पर्दे को तोड़ देता है, जो अंतर में रोशनी को पहचान लेता है, उसे राम राय इसी जीवन में मिल जाते हैं। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संग जी, आज का यह छोटा सा सत्संग यही समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। तो संगत जी दीजिए इजाजत, मिलते हैं नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।